यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज इस वीडियो में इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट पढ़ेंगे और इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। तो लेटर सबसे पहले आते हैं। लेटर दो प्रकार का होता है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का होता है जो किसी ऑफिस को लिखते हैं, ठीक ना, जैसे एडिटर को लेटर टू द एडिटर, तो वो सब हो जाएगा फॉर्मल लेटर। इन सेकंड है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कहते हैं वैसा लेटर जो हम अपने फ्रेंड्स को और फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं, ठीक है ना, सगे संबंधियों को लिखते हैं, उसे हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर का लिखने का क्या फॉर्मेट है। तो सबसे पहले राइट साइड लिखेंगे राइटर्स एड्रेस, ठीक है, यानी अपना एड्रेस लिखेंगे। अगर हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस का एड्रेस 2 या 3 लाइन में रहेगा, बस 2 या 3 लाइन में। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और छोड़ने के बाद डेट लिखेंगे। डेट के बाद एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे। सैल्यूटेशन को सुपरस्क्रिप्शन भी कहते हैं। सैल्यूटेशन का मतलब है जिसको लिख रहे हैं ना, ठीक है, उससे हमारा क्या संबंध है। अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डियर फादर या माय डियर फादर। अगर मदर को लिख रहे हैं तो लिखेंगे डियर मॉम या डियर मदर या माय डियर मदर। अगर फ्रेंड्स को लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि माय डियर फ्रेंड या फिर डियर फ्रेंड लिखेंगे या माय डियर फ्रेंड लिखेंगे। तो ये हो गया सैल्यूटेशन या सुपरस्क्रिप्शन। उसके बाद आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है, ये दोनों के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना। बॉडी ऑफ द लेटर 3 भागों में डिवाइड रहता है। पहला पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद मेन कंटेंट लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष, और साथ ही साथ इसमें एंड कर देंगे लेटर का। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ के बीच में एक एक लाइन का क्या देंगे, गैप देंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि जैसे पिताजी को लिख रहे हैं या दोस्त को लिख रहे हैं तो लिखेंगे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। ये सब इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ये सब, और जो जिस पर्पस के लिए लिख रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम दे देंगे, पर्पस दे देंगे किस लिए लिख रहे हैं थोड़ा सा। उसके बाद मेन कंटेंट में हम लिखेंगे कि एक्चुअल पर्पस लिखेंगे कि हम लेटर लिखने का क्या पर्पस है। इसमें अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे वाई, वेयर, ठीक ना, हाउ, कैसे, क्यों, ये सब इसमें सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब करेंगे। कंक्लूजन, निष्कर्ष, ये जो मेन कंटेंट लिखे उसका निष्कर्ष क्या है इसमें लिखेंगे। उसके बाद यानी हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते इसमें लिखेंगे। उसके बाद लेटर का एंड कर देंगे, ठीक ना, कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ, कुछ स्पेशल सेंटेंस के साथ। जैसे अपने पिताजी को लिख रहे हैं लेटर तो लिखेंगे प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई मॉम, लिखेंगे कि माता जी को प्रणाम करिएगा, और छोटे भाई को क्या प्यार। ये सब थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे। उसके बाद आते हैं उसके बाद एक लाइन छोड़कर, ठीक ना, बॉडी लिख लेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। लेटर में सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं तो उससे हमारा क्या संबंध है। तो अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे योर लविंग सन, योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा। अगर लड़के हैं तो लिखेंगे योर लविंग डॉटर, ठीक है, योर्स अफेक्शनेटली, ये लिखेंगे। अगर दोस्त को लिख रहे हैं तो लिखेंगे योर बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है ना, सिर्फ नाम। और राइटर के एड्रेस में हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पता लिखेंगे। और यहाँ पर हम सिर्फ अपना नाम लिखेंगे, सिर्फ नाम। उसके बाद आते हैं, उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में एक लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर में होता है प्राप्तकर्ता, तो प्राप्तकर्ता का पता लिखेंगे यहाँ पर, और इस प्रकार लेटर समाप्त हो जाएगा। इनफॉर्मल लेटर यहाँ पर दिया हुआ, योर स्कूल इज 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम योर होम, आपका विद्यालय आपके घर से 3 किलोमीटर दूर है। यू गेट टायर्ड आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आने के बाद आप थक जाते हैं। इन अबाउट 100 वर्ड्स राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी टू परचेज ए बाईसाइकिल। तो अबाउट मीन्स लगभग, के बारे में भी होता है लेकिन यहाँ पर लगभग है। तो लगभग 100 शब्दों में एक लेटर लिखे अपने पिताजी को।
अपने पिताजी को एक लेटर लिखे, उसमें बाईसाइकिल खरीदने के लिए कुछ पैसे उनको भेजने के लिए उनसे विनती करें। तो ये था क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। किसका एड्रेस? अपना एड्रेस। किसका? अपना, जो राइटर से एड्रेस। तो राइटर तो हम ही सब है, लिख तो हम ही सब रहे हैं, तो यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। मान लीजिए किसी का भी एड्रेस लिख देते हैं, यहाँ पर किसी का भी एड्रेस लिख देते हैं, आप अपना लिखिएगा। एड्रेस 3 लाइन में रहना चाहिए या 2 लाइन में, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कंकड़बाग पटना 20। बस ये हो गया, एड्रेस हो गया। किसका एड्रेस? राइटर का एड्रेस। उसके बाद एक लाइन छोड़ के क्या डेट लिखेंगे। तो आज डेट है सितंबर 5, 2020। सितंबर को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन और छोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन और छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे सैल्यूटेशन। तो किसको लिख रहे हैं? पिताजी को लिख रहे हैं, तो लिखेंगे डियर फादर लिखेंगे। यहाँ पर माय डियर फादर भी लिख सकते हैं। उसके बाद कॉमा, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक ना। क्या लिखते हैं? आई एम फाइन हियर एट पटना। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस कहाँ लिखे हैं? माने कि हम पटना में रहते हैं, तो यहाँ पर पटना आप अपना एड्रेस लिखिएगा। यहाँ पर अगर आप दिल्ली में थे, आप दिल्ली लिखिएगा, एट दिल्ली। एट तो हो गया आई एम फाइन हियर एट पटना एंड आई होप you all are well there. You all are well there. पटना में यहाँ मैं ठीक हूँ, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप सब भी वहाँ ठीक होंगे। देयर मीन्स वहाँ, आप सब भी वहाँ ठीक होंगे। फिर यहाँ पर हम लेटर लिखने का थोड़ा सा हम इसमें इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं। तो लिख देते हैं आई हैव को शॉर्ट में लिखते हैं, आई एपोस्ट्रॉफी और VE। आई हैव टू फेस ए प्रॉब्लम इन गोइंग टू स्कूल। आई हैव टू फेस ए प्रॉब्लम इन गोइंग टू स्कूल। मुझे स्कूल जाने में एक समस्या का सामना करना पड़ता है। हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कुछ काम करना पड़ता है, बाध्यता का बोध कराने के लिए। ये हो गया लेटर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद मेन कंटेंट लिखेंगे, तो एक लाइन छोड़ देता हूँ। लेटर का पर्पस लिखेंगे। लेटर का पर्पस क्या था कि पिताजी से पैसे मंगाना है, क्या? साइकिल के लिए। तो यहाँ पर पहले समस्या बताते हैं, क्या है समस्या। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है ना। मुझे आई हैव को शॉर्ट में, जैसे कि आप जानते हैं कि मुझे आई हैव टू वॉक ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स डेली टू रीच माई स्कूल। ठीक है, रीच माई स्कूल। तो इसका हिंदी होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे, ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन लगभग 3 किलोमीटर मुझे पैदल जाना पड़ता है, ठीक है, पैदल चल के जाना पड़ता है। फिर बताएंगे कि मैं बहुत थक जाता हूँ, आई गेट वेरी टायर्ड। मैं बहुत थक जाता हूँ जब मैं स्कूल से आता हूँ। तो व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, ठीक है, फ्रॉम स्कूल। ठीक है, आई गेट वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक जाता हूँ जब मैं स्कूल से आता हूँ। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, रिटर्न मीन्स होता वापस आना। इसलिए मैं शाम में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाता हूँ, ये लिखें। सो आई कैन नॉट को शॉर्ट में कांट लिखते हैं, CAN''T। सो आई कांट स्टडी, ठीक है ना, आई कांट स्टडी सीरियसली इन द इवनिंग। तो इसलिए मैं इसलिए मैं क्या होगा, इसलिए मैं शाम में गंभीरता पूर्वक पढ़ नहीं सकता हूँ या फिर पढ़ नहीं पाता हूँ। आई कैन सेव ए लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी if I have a bicycle। तो लिखा हुआ अगर, if मीन्स अगर मेरे पास एक साइकिल होगा तो मैं टाइम बहुत सारा, a lot of मीन्स बहुत सारा,
बहुत सारा समय और ऊर्जा बचा सकता हूँ, ठीक ना, बचा सकता हूँ। और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे क्या, पढ़ाई लिखाई में। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये क्या इंट्रोडक्शन हो गया, मेन कंटेंट हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, निष्कर्ष। ये जो लिखे हम क्या, ये जो मेन कंटेंट लिखे उसका निष्कर्ष क्या है, तो लिखेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर, THEREFOR, देयरफॉर मीन्स हो गया इसलिए, देयरफॉर प्लीज सेंड मी ए सम ऑफ 500 rupees, 500 rupees as soon as possible, to buy a bicycle, इसका हिंदी होगा देयरफॉर मीन्स इसलिए कृपया करके मुझे 5,000 रुपये भेज दिया। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, यानी जितना जल्दी संभव हो सके एक साइकिल खरीदने के लिए, यानी टू बाय ए बाईसाइकिल। अगर सस्ता वाला साइकिल खरीदना, जितना दाम का खरीदना, महंगा खरीदना जितना दाम का, तो इसको बढ़ा घटा सकते हैं। फिर ये हो गया क्या, ये हो गया कंक्लूजन हो गया, निष्कर्ष हो गया। जो मेन कंटेंट लिखे थे पूरा लेटर का निष्कर्ष क्या चाहिए हमें, ठीक है। ये दो लाइन और जो एक वर्ड, इसमें क्या बता दे, इसमें बता दे लेटर का क्या हमें कंक्लूजन है, क्या निष्कर्ष है, लेटर लिखने का क्या निष्कर्ष है। उसके बाद एंड लिखेंगे, लेटर को एंड करेंगे, ठीक है ना, कुछ स्पेशल वर्ड्स के साथ लिखेंगे। पिताजी को लिख रहे हैं लेटर, तो लिखेंगे कि कन्वे, CUNVEY, कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड love to my sister और ब्रदर, उसके बाद नाम लिख देंगे सिस्टर ब्रदर का। तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम, ठीक है, तो मेरे माता जी को प्रणाम कहिएगा, और ठीक है ना, मेरे भाई या बहन को प्यार। अगर छोटा भाई बहन है, मान लीजिए बहन है, तो लिखेंगे एंड लव टू माई सिस्टर, कुछ भी नाम है राखी। अगर भाई है तो लिखेंगे लव टू माई ब्रदर, अगर राहुल नाम है तो राहुल लिख देंगे, एंड लव टू माई ब्रदर राहुल। इस प्रकार ये कंक्लूजन के बाद लेटर का हम अंत कर देंगे। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन मतलब आप लेटर लिख ले पिताजी को, तो आपको पिताजी से क्या संबंध है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर योर लविंग सन, ठीक है, योर लविंग सन। अगर आप बेटी हैं तो यहाँ पर लिखेंगे योर लविंग डॉटर, ठीक है, आपका प्यारा बेटा या आपका प्यारा बेटी। यहाँ पर योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं, योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा या आपका प्यारे। उसके बाद यहाँ पर अपना राइटर्स नेम, अपना नाम लिखेंगे, जो भी नाम है। मान लीजिएगा आपका नाम रोशन है तो रोशन लिख लेंगे, रोशन। तो यहाँ पर अपना नाम लिखना है, अपना नाम, ठीक है, रोशन कुमार, या फिर रोशन ही लिखेंगे तो काम चल जाएगा, रोशन कुमार। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम एड्रेस लिख लेंगे। किसका एड्रेस, किसका एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, रिसीवर का एड्रेस, जहां पर हम लोग भेज रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस लिख लेंगे, बॉक्स नहीं बनाना, यहाँ पर एड्रेस लिख लेंगे बिना बॉक्स बनाए हुए।